दोस्तों, मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल ज़िले के गांव गडोली में, जो विकास खंड पोखड़ा क्षेत्र में आता है। मैं आपको एक मकान दिखा रहा हूँ, जिस मकान पर कोई मिट्टी या सीमेंट इस तरह का कोई भी मटेरियल नहीं लगाया गया है। आप इस मकान की नक्काशी देख सकते हैं। आप इस घर को देखिए, ये नक्काशी देख रहे हैं आप। ये पहाड़ी गांव के जो पत्थर होते हैं, उसके ऊपर ये कारीगरी जो करी गई है, शानदार। ये घर देख रहे हैं आप, ये पूरा जो मकान है, ये हाथों से बनाई हुई नक्काशी है, कोई मशीन का प्रयोग नहीं है। क्योंकि इस मकान को बने हुए 50-60 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। इस मकान की मैं कारीगरी दिखाऊंगा आपको। आप जो नए मकानों में बीम देखते होंगे, उस तरह के इसको आप बीम समझिए। इसके ऊपर ये छजली टिकी हुई है। ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये छज्जा है। इन्हीं पत्थरों के ऊपर छज्जा बनाया गया है और आप इसकी नक्काशी देख सकते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये छीनी हथौड़ी से बनाया गया नक्काशी है। आप ऐसी ड्राइंग कंप्यूटर में देख सकते हैं या कागज़ में, पेपर में, किसी पेंसिल से देख सकते हैं, मगर मैं पहली बार आप लोगों को ऐसी कारीगरी दिखाऊंगा कि आप बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो महल होते थे, उन्हीं पे इस तरह की नक्काशी होती थी। मगर इस नक्काशी को देखिए आप, इस कारीगरी को देखिए। ये गांव है गडोली, जो पोखड़ा विकास खंड के अंतर्गत आता है। गडोली गांव, देवभूमि उत्तराखंड का। ये गांव में ऐसे कई मकान हैं जो इसी तरह से पत्थरों पे टिके हुए हैं। न इसमें कोई बीम है, न कोई सीमेंट का प्रयोग है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे मकान में सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर काट काट कर, वो भी छीनी और हथौड़ी के द्वारा बनाए गए हैं, कोई मशीन से नहीं है। आप यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से फूल बने हुए हैं। और जो यहाँ पर आप ये पक्षी देख सकते हैं, इस पे कितने शानदार पक्षी हैं। आप इस तरह के जो नक्काशियाँ हैं, वो सिर्फ़ जो पुराने राजा महाराजा होते थे, उन्हीं के महलों में देखते होंगे। लाल किले वगैरह, ताजमहल वगैरह पे जो बड़े बड़े गुंबद बने होते थे, उन पे आप नक्काशी देखते होंगे। मगर यहाँ जो पहाड़ी गांव के जो मिस्त्री होते थे पहले, पुराने ज़माने के, उनकी कारीगरी है, ये बहुत ही सुंदर कारीगरी है। ये छोटे छोटे आले जो बने हुए हैं, इसको भी देखिए आप। इसके अंदर आप पुराने ज़माने में दिया रखते थे या चिमनी रखते थे इसके अंदर, तब जाके उजाला रहता था चौक में। तो ये देख रहे हैं आले आप, छोटे छोटे आले बने हुए हैं। आप इस पर देखिए, मैं अगर एक किनारे से लाऊं आपको, तो ये छजली है। आप छज्जा देख सकते हैं। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर। तो ऊपर भी ऐसी चिनाई है पत्थरों की। मगर पहले मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको, इस कोने से। आप देखिए, यहाँ से आप शुरू हो जाइए और बारीकी से देखिए आप। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कितनी सफाई है इन पत्थरों में, इन कारीगरी में कितनी मेहनत लगी होगी इन पत्थरों में। ये पत्थर काटना कोई आसान बात नहीं है, बगैर मशीन के, सिर्फ छीनी और हथौड़ी से बने गए हैं। ये आप फूल देख सकते हैं। उसके बाद अगले उस पे आए तो ये मछली बनी हुई है, मछली देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए आप, ये तीसरा खाना यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ, बने हुए हैं पत्तियाँ। और यहाँ पर देखिए 2 पक्षी बनी हुई हैं, इतनी शानदार बनी हुई। अगर इन पे थोड़ी बहुत पॉलिश की जाए या इनकी धुलाई करी जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये मकान। अब यहाँ पर देखिए आप
आप देख सकते हैं ये मुट्ठी में एक फूल पकड़ा हुआ है और आप मुट्ठी को देखिए, आप कितनी सफाई से नाखून बनाए गए हैं और फ्लावर बनाए गए हैं, फूल बनाए गए हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर थोड़ा सा ये टूटा हुआ है पानी आने की वजह से। एक फूल ये है और फिर उसके बाद अगला खाना। ये हर खाने में हर ब्लॉक के बाद एक अलग डिजाइन बनाया हुआ है। यहाँ पर ये पेड़ दिख रहे हैं आप, कितने शानदार पेड़ बने हुए हैं इसमें। यहाँ पर देखिए आप, 2 हाथी हैं। ये हाथी देखिए आप, अंदाज़ा लगाइए कि गांव में भी इस तरह के मकान बनाए जाते थे, सिर्फ राजा महाराजाओं के नहीं, महलों के नहीं, आम घर के भी इस तरह की कारीगरी होती थी पुराने ज़माने में। करीब 50-60 साल पहले की बात करूँ मैं, तो इस तरह की कारीगरी थी, हाथों में कुछ हुनर था लोगों के, मगर अब वो हुनर धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। नए जो पौध है, जो नए लड़के हैं, जो नए लोग हैं, वो इस तरह की कारीगरी नहीं कर सकते बगैर मशीन से। आप देख सकते हैं, एक एक डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही शानदार डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पर आप 2 घोड़े देख सकते हैं। तो हर ब्लॉक जितने भी हैं, अलग अलग ब्लॉक हैं इसमें, तो सब पे अलग अलग तरह के नक्काशी है। कोई एक जैसा फूल नहीं है, कोई एक जैसा पक्षी नहीं है, कोई एक जैसा पौधा नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फूल, और यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर 2 बैल बने हुए हैं, देख रहे हैं आप, 2 बैल। और इस मकान में अब कोई नहीं रहता। ये मकान सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। इस तरह के मकान बड़ा दुख होता है कि बंद पड़े हुए हैं, और जो इस मकान के रखवाले हैं, घर वाले हैं, वो इस समय यहाँ पर नहीं रहते, बम्बई में रहते हैं। और इस तरह के कई मकान यहाँ गांव में छोड़ रखे हैं पलायन की वजह से। यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ कुछ दिन ये पत्थर टिके रहेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होता है। आप ये दीवार देखिए, ये ऊंचा मकान है, ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर हैं इस पर, ग्राउंड और फर्स्ट। तो ऐसे ही मकान कई बंद पड़े हैं गांव में। मेरे को आज मौका मिला, समय मिला, तो मैंने आप लोगों तक दिखा सकूं कि जो पहाड़ में, जो गढ़वाल में गांव होते हुए भी यहाँ लोग नहीं रहते इतने बड़े मकानों में। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर में लेके जाऊं तो मैं थोड़ा लकड़ी का काम भी दिखा देता हूं। ये मकान है, इस पे हैं 3 कमरे, 3 रूम का मकान है, 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं। अगर यहाँ की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे सिर्फ पत्थरों पे नक्काशी है, सीधी सीधी लाइनें हैं, पत्थर हैं, इसको ईंट नुमा पत्थर काट कर बनाया गया है। अब मैं इसके दरवाजे की बात करूं तो ये हैं दरवाजे इसके, इस पे भी काफ़ी कारीगरी है। आप देख सकते हैं, इस पे एंटीक पीतल के हैंडल हैं, बहुत पुराने, अपने आप ही लग रहा है कि ये एंटीक पीस है। आप इसकी जो ये चौखट देख रहे हैं आप, चौखट की भी नक्काशी देखिए आप, लकड़ी का चौखट, और साथ में ये पीतल के कुंडे, हैंडल। और अब दिखाता हूँ मैं इस गेट की खूबसूरती। अगर इसकी साफ़ सफाई हो, रंग रोगन हो, तो कई अच्छा बन सकता है, मगर क्या करें, इस घर के यहाँ पर रहते नहीं है, ऐसे घर कई पड़े हुए हैं बंद। अब इस घर का दरवाज़ा देखिए, गेट देखिए आप गेट देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा इस गेट को देखकर कि हम किसी राजस्थान के या दिल्ली के, आगरा के किसी महल में पहुंच गए हैं, मगर ये पहाड़ी गांव है, गढ़वाल है, गडोली का गांव है। आप इस लकड़ी को देखिए, इस लकड़ी पे नक्काशी देखिए आप,
क्या औजार रहे होंगे उस टाइम, क्या मेहनत रही होगी, कितनी दिल से बनाया हुआ है इस घर को उस टाइम के लोगों ने, उस समय के पूर्वजों ने। आप ऊपर देखिए, ये जो चौखट के ऊपर ये लकड़ी लगी हुई है पूरी लंबी, ये आपको दिखा दूँ मैं। दो ये दरवाज़ा ये है, फिर ये बीच में दरवाज़ा खुलेगा, फिर ये तीसरा दरवाज़ा इस चौखट पे ये आप देख सकते हैं। अगर मैं दूर से दिखाऊं तो 3 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं। ये पहला दरवाज़ा, ये, फिर इसके बाद दूसरा दरवाज़ा बीच में खुलता है, और फिर बीच में एक दरवाज़ा होगा, फिर एक और किनारे पे। तो 3 दरवाजे हैं इस चौखट पे। अब 3 दरवाजे क्यों हैं? ताकि खुली हवा जाए, धूप जाए, अंदर भरपूर हवा पानी जाए, तो इसलिए इस चौखट को बनाया गया है। आप चौखट की पूरी डिजाइनिंग देखिए, आप पूरा नक्शा देखिए। आपको मैं बारीकी से दिखाता हूँ। ये चौखट है, और चौखट के ऊपर एक लकड़ी ये है, फिर दूसरी लकड़ी ये है। तो आप डिज़ाइन देखिए कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की कारीगरी में। ऐसा लगता है कि जिसने भी बनाया बड़े दिल से बनाया है, बड़े तसल्ली बख्श से इस घर को बनाया है। आप देख रहे हैं डिजाइन लकड़ी का। और अगर इसी लकड़ी को आज के समय किसी एंटीक किस्म के बाज़ार में बेचें तो इसके लाखों के दाम मिलते हैं। अब ऐसे घर, ऐसे महलनुमा घर यहाँ पर बंद पड़े हैं। इस घर में अब कोई नहीं है। कई सालों से इस घर पर ताले लगे हुए हैं, और घर वैसा के वैसा भी खड़ा है। इतनी मजबूती है। आजकल के किसी घर को अगर 2 साल 3 साल बंद रखा जाए तो उस मकान पे जाले लग जाते हैं, या तो दीवारें चटक जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। मगर इसकी दीवार देखिए आप, ये अब टूटने के करीब आ रहा है, थोड़ा थोड़ा टूट रहा है अब, मगर आगे अभी भी फिनिशिंग वैसी की वैसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा मकान, ये आले देख रहे हैं। यहाँ पर कभी मोमबत्ती रखी जाती थी या चिमनी रखी जाती थी अपने ज़माने में। यहाँ बड़े रोशनी के लिए यहाँ आले बनाए गए हैं, सामान रखने के लिए। छोटा छोटा सामान रखते थे पुराने लोग। और आपको वीडियो कैसा लगा, गांव कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करें। आप कुछ सुझाव, कुछ अपनी राय दिया करें जब वीडियो देखते हैं कि इन घरों को कैसे बचाया जाए, अपने पहाड़ों को कैसे बचाया जाए। और ये गांव है गडोली का। यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं, आप लेंटर वाले मकान ना के बराबर हैं, बहुत कम है। और ये शाम का वक्त, हल्की हल्की धूप, ढलता हुआ सूरज, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ उधर छाँव है, और उसके बाद आधी धूप है। और सामने कई गांव दिखते हैं, अड़ोस पड़ोस में कई गांव हैं, और ऐसे ही गांव कई जगह बंद पड़े हुए हैं। ऐसे ही मकान आपको कई गांव में मिल जाएंगे। मगर क्या करें, ये दुर्भाग्य है देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी गांव का, कि यहाँ से पलायन दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। गांव में कभी इस तरह की झाड़ियाँ नहीं दिखती थी पहले, मगर अब गांव के बीच भी जंगल नुमा हो गया है। यहाँ पर कभी भी तेंदुए, सुअर, जंगली मुर्गियाँ, अन्य प्रकार के कई जीव जंतु जानवर यहाँ पर अब घुस जाते हैं, दिन में हो या रात में हो। अब आप ही बताइए कि क्या करें, क्या न करें। क्या यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, शहरों में ही अपने बच्चों का, अपने
जो नई जनरेशन है उनका भाग्य क्या वही रहेगा? क्या इस गढ़वाल का भाग्य ख़त्म हो रहा है? ये बड़ा सोचनीय विचार रहेगा और सोचना पड़ेगा कि इस तरह के गांव को छोड़कर जाना क्या सचमुच में सही कर रहे हैं हम? क्या हम अपने नई जनरेशन को गांव में नहीं ला सकते या नहीं आना चाहते? ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और नए आए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण कहूँ या इस पहाड़ का नसीब कहूँ, क्या कहूँ मैं, जो ऐसे वीडियो बना रहा हूँ कि जहाँ बड़ा दुख होता है, ऐसे वीडियो बनाने में भी बड़ी शर्म सी महसूस होती है। और आप देख रहे हैं मकान, यहाँ की जो छत है वो इस तरह से बनाई जाती है। छोटे छोटे जो पत्थर देख रहे हैं आप, इस तरह से पत्थरों को जोड़ जोड़ कर छत बनाई जाती है। और इसके अंदर की जो सुविधाएं बताऊं मैं आप लोगों को, तो अभी चल रहा है दिसंबर का महीना। अगर इस छत के नीचे अंदर कमरे में रहेंगे आप तो तापमान बिल्कुल एक जैसा रहेगा, न कोई ठंडा न गर्म। मगर जैसे ही ऐसे लेंटर वाले मकान में घुस जाएं आप, तो आप नंगे पैर नीचे ज़मीन में नहीं रख सकते। ये देख रहे हैं आप, एक लेंटर वाला मकान है सामने जो दिख रहा है नीचे, उस मकान में और इस मकान में, जो सामने नीचे लेंटर वाला मकान है और इस मकान में आप रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक रात में ही कि ये फ़ायदेमंद है या वो फ़ायदेमंद है। जब से इस तरह के मकान बने हैं लेंटर वाले, सीमेंट वाले, जब से लोग बताते हैं कि किसी का घुटना दर्द, किसी का बदन दर्द, इस तरह की कई बीमारियां लोगों को लगनी शुरू हो गई है। अब लोग एक दूसरे को देखकर इस तरह के मकान बना रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं ये घर कितने कितने बड़े घर हैं गांव के, आप देख सकते हैं। ये कई घर ऐसे गांव में हैं जो बंद पड़े हैं, आप देख रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।